मेरी मेहनत को आप इग्नोर मत करो भाई। ऐसी वीडियो इंटरनेट पे कोई बना भी नहीं रहा, ऐसी गालियां भी कोई नहीं सुन रहा जैसे मैं सुन रहा हूँ भाई। मोबाइल रिपेयर वाले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईफोन 11 आज मेरे पास है। इसमें प्रॉब्लम आ रही चार्जिंग की। और देखिए इस ये कस्टमर है ना, काफ़ी जगह होके आया है। इसको किसी ने 3500 रुपये बताया, किसी ने 4000 रुपये बताया, और ये बोला कि इसका चार्जिंग का जैक ख़राब हो गया है और वो ठीक करना पड़ेगा। और देखिए अब मैं आपको एक क्लियर बात बताऊंगा दोस्तों, एक साफ सीधी सी बात बता दूंगा। मैंने कस्टमर से चार्जर भी मंगाया है इसका। तो ये देखिए इसके चार्जर की ये जो लेफ्ट साइड से चौथी पिन है ना, ये ब्लैक पड़ गई है, इस पर कार्बन जम गया और कुछ नहीं हुआ। ये चार्जर देखते समझ गया मैं कि जैक इसका ठीक है। हालांकि जैक में थोड़ा बहुत कार्बन है, वो भी मैं आपको साफ़ करना आज बता दूंगा। आपके पास कोई भी आईफोन हो, कोई भी 5 से लेके 14 तक जितने भी आईफोन आपके पास हो, सब में ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। आपको करना क्या है, देखिए मैं सबसे पहले आपको इसकी सर्विस बता देता हूँ। आपके 3500 रुपये बचा दूंगा। इस बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास एक ऐसी ज़बरदस्त चैनल आपके पास हो जो कि आपको नुकसान से बचाए और आपके पैसे भी बचाता रहेगा। आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए करना क्या होता है, एक सूती कपड़ा लेना आपको। मैं इस वक्त अपने सर्विस सेंटर में ही हूँ। मैं यहीं से करके, और दोस्तों कोई भी दुकान वाला हो ना भाई साहब, ध्यान देना, वो यही काम करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि इतने से ही पूरा काम हो जाएगा और जेन्युइन काम होगा, ओरिजिनल काम होगा भाई साहब, कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल लगा लेना, पेट्रोल निकाल लेना बाइक में से, अपनी बाइक में से निकालना भाई, और किसी और से निकालना, बता के निकालना। पेट्रोल ले लेना थोड़ा सा बस, क्योंकि पेट्रोल लगते ही उड़ जाता है। और जो तांबे की पिन होती है इसके अंदर, काफ़ी सारी तांबे की पिनें होती हैं, हमको क्लीन करनी होती हैं। वो कैसे होंगी देखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप ये सूती कपड़ा अंदर डाल लीजिए। उसके बाद बिंदास करना यार, नो टेंशन, तुम्हारा भाई है, कुछ नहीं टूटने वाला, टूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, लाइटनिंग पोर्ट बोलते हैं इसको, इसका जो चार्जिंग जैक होता है ना, वो आराम से ऐसे इजी वे में साफ़ हो जाता है। अब देखिए ये पेट्रोल का कपड़ा हमने अंदर डाला था, ये आ गया बाहर। अब ये थोड़ा देखो, इस पे निशान दिखाई देंगे इसकी पिनों के, चार्जिंग जैक की पिन के निशान बन के आ गए हैं इस पे देंगे। ये देखिए कपड़े पे है ना ये वाले निशान। तो ये पिनें हमें क्लीन करनी है। अब देखिए, अब मैं इसमें करता क्या हूँ, अब इसके अंदर है ना, मैं ब्लेड से ऐसे साफ़ कर देता हूँ। देखिए कुछ ना कुछ निकलेगा दोस्तों, देखो ध्यान रखना, ध्यान से देखना भाई, वीडियो स्किप करके मत देखना, वरना फिर आप कहोगे कि कोई ना कोई कमी रह गई। देखो इसके अंदर से कुछ निकला है। ये जो डस्ट होता है ना, जैसे मान लो हमारी जेब होती है ना, हम कोई भी कपड़े पहनते हैं तो हमारी जेब में रुआं रुआं सा हो जाता है ना, वो रुआं धीरे धीरे जाता जाता है ना चार्जिंग जैक के अंदर, तो वो चार्जर को पूरा नहीं घुसने देता। हमें चार्जर पूरा घुसाना होता है जब ही चार्जिंग होती है ना। ये देखिए है ना, काफ़ी निकल रहा है इसके अंदर से। गीला होने के बाद ये एकदम सेफली निकल जाएगा भाई साहब। सूखे में पिन वगैरह आपकी ब्रेक हो सकती है, इसलिए ध्यान से करना। दोस्तों मैं यहाँ पर है ना, देखिए एक काम करके दिखाऊंगा। इसके चार्जिंग की ये जो डाटा केबल है ना, इसमें भी देखिए एक पिन आपको काली दिखाई देगी, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। हाँ अब देखो है ना, चौथी पिन है इसकी लेफ्ट से, पूरी ब्लैक पड़ रखी है। अब इसको हम साफ़ करेंगे भाई, ब्लेड से मत करना, वीडियो पूरी देख लेना, नहीं तो कहोगे मेरा नुकसान करवा दिया। ये ब्लेड से मत करना भाई, वरना वो बार बार फिर हफ्ते भर में फिर से होने लगेगी, इसलिए ब्लेड से मत करना। ब्लेड में सिर्फ ऐसे दिखा रहा था, आपको करना नहीं है इससे। ठीक है, अब आपको करना है, लेनी है कि रबड़ वो नहीं होती जब बच्चे ड्राइंग बना के मिटाते हैं, अपनी रबड़ जो होती है, जो हम भी यूज़ करते थे बचपन में यार, रबड़ है ना। किसी बच्चे की लो तो बता के लेना, कई बच्चों को रुला दो। ये रबड़ से साफ़ होगा भाई साहब, ये आपको कोई नहीं बताएगा इंटरनेट पे, है ना। अब देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, और किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर आप जाओगे ना, वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, वो ब्लेड से साफ़ कर देगा भाई। ब्लेड से नहीं करना होता, फिर हफ्ते भर में फिर से काली पड़ जाएगी वो, क्योंकि वो पॉजिटिव पिन होती है उसकी। अब देखिए इसको इस तरीके से रबड़ से साफ़ करनी है। देखो अभी आधी साफ़ हुई है, आधी और थोड़ी सी और रह गई। और ये चीज़ें है ना कोई बताएगा नहीं आपको, है ना, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, काम छोड़ के मैं तुम्हारे लिए लगता हूँ। वो एकदम क्लीन हो गई है ना, हो गई ना सारी, एकदम नए की तरह हो गया है। और ये डाटा केबल ओरिजिनल है, तो भाई साहब इसको ओरिजिनल ही रहने देंगे हम। आपका प्यार रहा ना दोस्तों, तो अब ये चार्जिंग पकड़ेगा ज़रूर। अब देखिए ये घुसा भी अंदर और इसने चार्जिंग भी पकड़ ली। ये देखिए ऊपर चार्जिंग का वो आ गया निशान बन के, 11
आ रहा है, किसी की फ़ोटो लगी है इसलिए मैंने छुपा रखी है। ठीक है, मैं पर्सनल फ़ोटो किसी की दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं शॉप पर हूँ, प्राइवेसी मेंटेन करके रखता हूँ भाई मैं कस्टमर की। ठीक है, ये देखिए अब चार्जिंग बिंदास हो रही है इसकी, जैक वगैरह कुछ नहीं डलता भाई, इनका जैक तो ख़राब बहुत कम होता है, 95% बता रहा हूँ भाई साहब, 95% कंडीशन में है ना, जैक चेंज नहीं होते इसके। लाइटनिंग पोर्ट जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं एप्पल के। ठीक है, एप्पल के फ़ोन भैया होते तो हैं बेस्ट, सालों साल चलने वाली चीज़ होती है, एक बार ले लिया उसके बाद भूल जाओ 5-6 साल तक कोई और दूसरा फ़ोन, फिर पसंद भी नहीं आएगा आपको कोई और फ़ोन। ये अच्छे भी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना यार, मेरी मेहनत को आप इग्नोर मत करो भाई ऐसी वीडियो इंटरनेट पे कोई बना भी नहीं रहा, ऐसी गालियाँ भी कोई नहीं सुन रहा जैसे मैं सुन रहा हूँ भाई। मोबाइल रिपेयरिंग वाले खूब गालियाँ दे रहे हैं, क्यों बता रहा भाई तू, मोबाइल वालों को राज क्यों बता रहा है। तो मोबाइल वालों को राज क्या है यार, देखो दोस्तों सिंपल सी बात है यार कि चोरी करके कमा के खाना थोड़ी हो गया, वो तो चोरी करना हो गया। अगर कोई मोबाइल वाले मुझे जो गलत बोलते हैं ना कि भाई ऐसे मत बता, ऐसे मत बता, हमारे पेट पे लात मत मार, भाई पेट पे लात मत थोड़ी मार रहा हूँ मैं, तो चोरी से बचा रहा हूँ भाई। चोरी मत करो, कह के मांग लो भाई साहब, कोई मना नहीं करेगा आपको पैसों के लिए। मैं तो सबको ये बता रहा हूँ भाई, कह के मांगो कि 100 रुपये लूँगा, 200 रुपये लूँगा, 300 लूँगा, अगर ईमानदारी से आप अगर काम कर देते हैं ना तो किसी के पैसे दुखते नहीं है। और अगर आप झूठ बोल के ले लेंगे इसी काम के 3500 रुपये और ये साफ़ करके उसे दे दोगे, उसे दिखा दोगे चार्जिंग, वो भी खुश हो जाएगा, हाँ चार्जिंग हो रही है, तो भाई साहब गलत तो पैसे आपने लिए ना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी और लाइक करना, शेयर भी करना यार, दोस्तों में शेयर भी किया करो, शेयर भी शेयर भी करना होता है। मुझे इतनी चीज़ें ये आती नहीं, मुझे काफ़ी लोग हैं ना कमेंट करके बताते हैं कि सर वो सब्सक्राइब के लिए बोला कीजिए, आप बोलते नहीं हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो जैसे मैं डालूँगा आपके हो सकता है आपके ही फ़ोन की वीडियो डाल दूँ और आपसे वो मिस हो जाए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए एक खास टिप्स और दे देता हूँ, इसमें मैं बोनस पॉइंट दे देता हूँ भाई। ये फ़ोन है ना आगे से नहीं खुलता, मैंने कई दुकान पे झगड़ा होते हुए देखा है, बंदे ने पुलिस बुला रखी थी भाई साहब, कस्टमर ने, कि भाई साहब फ़ोन तोड़ दिया पीछे से खोल के, भाई पीछे से नहीं खुलता, कई बंदों को तो पता ही नहीं होता ये फ़ोन खुलता कहाँ से है, आगे से खुलता भाई। ये पहले डिस्प्ले निकलती है इस फ़ोन की, ये 2 स्क्रू खुलेंगे, मैंने आपको खोलना बता रखा है, काफ़ी वीडियो बना रखी है आईफोन के बारे में मैंने। ये 2 स्क्रू खुलते हैं उसके बाद ये डिस्प्ले निकलती है, पीछे से नहीं खुलता भाई, कई बंदे पीछे से खोलने की कोशिश करते हैं और ये कांच चटका देते हैं, पीछे से नहीं खुलता। और आपके पास भी अगर फ़ोन हो आईफोन का और आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाएं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पहले ही सचेत कर दीजिए कि भाई ये फ़ोन पीछे से नहीं खोलता, अगर खोलना आता है तो ही खोलिए, वरना हाथ मत लगाइए मेरे फ़ोन को। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।